दोस्तों, आज जब भारत की सुप्रीम कोर्ट में जज फैसला दे रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू था। आज जज भावुक थे क्योंकि आज पहली बार भारत की सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु पर फैसला दिया गया है। आज पहली बार जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज एक माँ बाप जज के सामने अपने बेटे के लिए मौत मांग रहे थे और जज ने उसे स्वीकार कर लिया और इच्छा मृत्यु दे दी। इस लड़के को आप देखिए, इस स्मार्ट से लड़के को आज 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु दे दी। बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले को हर कोई जानना चाहता है, इसलिए बहुत एक संक्षिप्त रिपोर्ट इसमें मैंने बनाई है कि इस लड़के को क्यों इच्छा मृत्यु भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। ऐसा क्या हुआ कि इसके माँ बाप ही पिछले 3 सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अपने बेटे के लिए ही इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और आपको भी समझाने की हम कोशिश करते हैं। आइए इसको दोस्तों, इस स्मार्ट से लड़के का नाम हरीश राणा है। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। 20 अगस्त को हरीश राणा जब पढ़ाई करने के दौरान पीजी में रहा करते थे, पेइंग गेस्ट हॉस्टल में रहा करते थे, तब वो 4थी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गिरने के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इलाज किया जाता है। पता चलता है दिमाग में गंभीर चोट आई है। कुछ दिन बाद डॉक्टर इन्हें परमानेंट वेटिग टीवे स्टेज में घोषित कर देते हैं। इसको पीवीएस स्टेज भी कहा जाता है। यह स्थिति ऐसी होती है जैसी कोमा की स्थिति होती है। इस स्थिति में 100% व्यक्ति विकलांग हो जाता है। ना तो ये बोल सकते हैं, ना तो ये चल सकते हैं, ना तो ये देख सकते हैं, ना तो ये समझ सकते हैं। कोई भी शरीर का अंग काम नहीं करता है। इस स्थिति में आंख भी नहीं खोल पाते हैं। सांस लेना और खाने की प्रक्रिया ट्यूब से होती है। सांस ऑक्सीजन सिलेंडर से दिया जाता है, वेंटिलेटर पे रख कर दिया जाता है, खाना ट्यूब की मदद से दिया जाता है। करीब 13 साल से ऐसी ही स्थिति का सामना हरीश राणा कर रहे थे, 2013 से आज 26 तक। इसीलिए इनके माँ बाप पिछले 3 सालों से लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे और कोर्ट से कह रहे थे कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। आइए इनके माता पिता को मैं दिखाता हूं और माता पिता क्या कह रहे हैं उसे भी समझाने की कोशिश करता हूं। ये हरीश के माता पिता हैं जो हरीश के साथ आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये हरीश हैं जो 13 साल पहले बहुत स्मार्ट थे, पढ़ाई में टॉपर थे, लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है जिसके बाद से आज उनके माता पिता इच्छा मृत्यु कोर्ट से मांग रहे हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो भावुक करने वाला फैसला है और बहुत अद्भुत फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। हरीश के माता पिता ने कहते हैं कि उनका बेटा 13 साल से मशीनों के सहारे है, वेंटिलेटर के सहारे है, कोई मेडिकल उम्मीद नहीं है, लगातार वो निर्जीव पड़ा हुआ है, बिस्तर पे रखे रखे उसे अपने आप शरीर घिस रहा है। बहुत बुरी स्थिति है और परिवार की मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट गई है। अब कुछ नहीं बचा है कोर्ट हमारे पास, इसलिए मेरे बेटे को गरिमा के साथ मरने का अधिकार दिया जाए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू डाई विथ डिग्निटी। कोर्ट ने कहा कि हम इस फैसले के साथ हैं और आज हम आपके बेटे को इच्छा मृत्यु देते हैं। इस पर इनके पिता कहते हैं कि हम इसके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कोई माँ बाप अपने बेटे के लिए मौत नहीं मांगेगा। हम अपने 13 साल से अपने बेटे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे में कोई हलचल नहीं है, इसलिए अब ये दर्द हम नहीं सह सकते और अपने बेटे को इस दर्द में नहीं देख सकते। इसलिए कोर्ट हमें हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी। इच्छा मृत्यु होती क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। मुझे लगता है कि अब तक आप इच्छा मृत्यु समझ गए होंगे, लेकिन इसे कोर्ट की भाषा में कैसे कहते हैं, कैसे समझते हैं, कोर्ट इसे कैसे समझता है, आइए मैं आपको उसको बताता हूं। सरल शब्दों में अगर इसकी हम बात करें तो जब किसी व्यक्ति का जीवन केवल मशीनों के सहारे चल रहा हो, उसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो, उसे आवश्यक कष्ट से
मुक्ति के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं। तब अदालत के दरवाजे पे जाया जाता है और उस अदालत से कहा जाता है कि इस व्यक्ति को राइट टू डाई विथ डिग्निटी देने की प्रक्रिया की जाए और इच्छा मृत्यु दी जाए। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में इसे दिया नहीं गया है। मांगे तो बहुत सारे लोग हैं, कोर्ट तक तो बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी किसी को दिया नहीं है। इसलिए यह भारत का आज पहला केस बना है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव एनेस्थीसिया इस लड़के को दे दिया है, मतलब इच्छा मृत्यु इसको दे दी गई है। कोर्ट की तरफ से यह ऐतिहासिक फैसला है। इच्छा मृत्यु भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। इस लड़के को, हरीश राणे को जो दिया गया है उसे पैसिव यूथेनेशिया दिया गया है। कोर्ट की भाषा में जो एक्टिव यूथेनेशिया है उसे मैं बता देता हूं। एक्टिव यूथेनेशिया में डॉक्टर किसी मरीज को इंजेक्शन देकर उसकी मृत्यु कर देता है ताकि उसके जीवन में जो प्रक्रिया है वो तुरंत समाप्त हो जाए। इसका उद्देश्य जो है कि वो जो लंबे समय से असहनीय दर्द पीड़ा में चल रहा है उससे उसको मुक्ति मिले। दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है। अगर इसको किया जाता है तो डॉक्टर पर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और पैसिव यूथेनेशिया, जिसके लिए भारत में लगातार प्रयास किया जा रहा है, कोर्ट से कहा जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था लाई जाए, वो भारत में आज उस पर पहला फैसला दिया गया है। पैसिव यूथेनेशिया किसे कहते हैं मैं बता दूं। पैसिव यूथेनेशिया में डॉक्टर मरीज को कोई घातक दवा नहीं देता है, बल्कि उसके जीवन को बनाए रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देता है। अगर मरीज वेंटिलेटर में है तो उसको वेंटिलेटर हटा दी जाती है। अगर मरीज फीडिंग ट्यूब पर है तो फीडिंग ट्यूब हटा दी जाती है। अगर मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया जाता है। जो भी जीवन रक्षक चिकित्सक उपकरण चल रहे हैं उसके सहारे है, मतलब व्यक्ति का अपना खुद का कोई सहारा नहीं है। वो बाहरी कृत्रिम व्यवस्था से अगर चल रहा है तो वो कृत्रिम व्यवस्था हटा दी जाती है। इसके बाद मरीज की जो मृत्यु होती है वो प्राकृतिक रूप से हो जाती है। भारत में पैसिव यूथेनेशिया की भी शर्तें हैं। कोर्ट ने इसके लिए बहुत बड़ा नियम बना रखा है, उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक्टिव पैथेनेशिया के साथ साथ जो पैथिव पैशेनेशिया है उसी का ये केस है, यही हरीश राणे का जो केस है वो पैसिव यूथेनेशिया का है। हरीश राणे के माता पिता जो है वो 2024 में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह देती है कि भैया कोर्ट हम इस फैसले को नहीं दे सकते क्योंकि खाना देने वाली ट्यूब हटाना एक्टिव यूथेनेशिया में आ जाएगा, ये सक्रिय इच्छा मृत्यु जैसी हो जाएगी। हाई कोर्ट पल्ला झाड़ लेता है, हाई कोर्ट कहता है ये फैसला हम नहीं दे सकते। 2024 में ही ये परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत इस फैसले को नहीं लेती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम एक मेडिकल जांच की कार्रवाई करेंगे जिसमें सरकार भी मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट एक मेडिकल की टीम बनाती है, उसमें बहुत सारे डॉक्टरों को रखती है और कहती है हरीश राणे की जांच की जाए। हरीश राणे की जब जांच की जाती है तब डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इनको ठीक होने की संभावना बिल्कुल शून्य है, ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में है और अब इनका जीवन मेडिकल सपोर्ट से चल रहा है, अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता। यह रिपोर्ट जब जज के सामने आती है तो जज कहते हैं कि हम इस लड़के को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकते हैं। वहीं जज भावुक हो जाते हैं कि आज पहली बार इच्छा मृत्यु पर फैसला दिया जा रहा है, मां बाप के सामने दिया जा रहा है और यह भावुक भरा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को लेती है। जज रहते हैं जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ। ये फैसला लेते हैं, वो कहते हैं कि हरीश राणे को लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दी जाती है, मतलब जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे वेंटिलेटर पे है उसे अब हटा दिया जाए। उसके अलावा कहते हैं कि उन्हें दिल्ली एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा जिसमें पूरा खर्च, पूरी मदद एम्स करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि डॉक्टरों की निगरानी में ट्यूब और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो वेंटिलेटर लगा है वो हटाया जाएगा, वहां डॉक्टर रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उन्हें पैलिएटिव केयर यानी दर्द कम करने वाली देखभाल दी जाएगी। ऐसी स्थिति होगी कि अगर जो अंदर प्राण है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा है,
है वो भी इस तरह से निकले कि उसमें दर्द ना हो। समझने की कोशिश करिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले को देते समय शेक्सपियर को याद किया है। जज जस्टिस पर्दीवाला ने कहा है कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। मतलब जब फैसला दे रहे थे तो बहुत सारी ऐसी कविताएं, बहुत सारे ऐसे कोट्स जज ने प्रयोग किए। उन्होंने विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध नाटक हेलमेट की पंक्ति टू बी और नॉट और टू बी को भी जिक्र करते हुए कहा है कि अदालत कई बार इस तरह के प्रश्नों और संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय दो आधारों पर होना चाहिए। यह हस्तक्षेप चिकित्सक उपचार की श्रेणी में आता है, यह मरीज को सर्वोत्तम हित में है। अदालत ने यह भी कहा है कि डॉक्टर कर्तव्य मरीज इलाज करना है, डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज ठीक ना हो तो कोई संभावना ना हो तो यह कर्तव्य उस रूप में कायम नहीं रहता है, उसे इच्छा मृत्यु भी देनी होती है। सुप्रीम कोर्ट में भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर जो कानून है वो 2005 से प्रक्रिया में आना शुरू हुआ था। एक एनजीओ का नाम था कॉमन कॉज, जिसने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया था या इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दायर की थी और 2018 में इसमें फैसला लिया गया और आज 11 मार्च 2026 पर इस पे पहला फैसला दिया गया। 9 मार्च 2018 को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि गंभीर लाइलाज बीमारी के लिए पीड़ित मरीज को सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी भारत में दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के नियम है कि लिविंग विल होने पर और दूसरा लिविंग विल ना होने पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना रखा है कि अगर इच्छा मृत्यु के 2 कंडीशन होने चाहिए, एक लिविंग विल ना होने की कंडीशन में। अगर मरीज पहले से लिविंग विल मतलब पूर्व से इच्छा मृत्यु का इच्छा पत्र लिखा है कि अगर उसकी तबीयत खराब होती है, वो वेंटिलेटर पे जाता है, ये सारी चीजें होती हैं तो उससे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। लेकिन अगर किसी कंडीशन में वो नहीं लिखा है तो उसके माँ बाप की सहमति हो, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में यह मामला जाए, मजिस्ट्रेट जांच हो, डॉक्टर वहां पर आए और बकायदा एक रिपोर्ट बनाएं, फिर परिवार के अनुमति से और डॉक्टरों की राय से देने के बाद ही इच्छा मृत्यु दी जाए। यह फैसला 2018 में ही ले लिया गया था, लेकिन आज पहला केस आया है हरीश राणा का, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है इच्छा मृत्यु पर। फिलहाल इस मामले पर मेरी पूरी नजर है और इस मामले को मैंने गंभीरता के साथ आपको बताया भी है। इस रिपोर्ट पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।